हेलो जी, सभी को मेरी राम राम नमस्ते। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बने रहिए ऐसे मेरे ब्लॉग में आज के। और आज मैं पहले क्या करने वाली हूँ पता? आज पहले मैं सामान बिखेरूँगी फिर समेटूँगी मतलब वो वाला काम करने वाली हूँ कि थोड़ी अपने रूम की और साफ़ सफाई क्लीनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि आज घर पे कोई नहीं है और कुछ थोड़े से गेस्ट वगैरह आने वाले हैं। तो मैं उनकी वीडियो तो देखो बनाऊंगी नहीं, क्योंकि थोड़ा शर्म लगता है, ससुराल पक्ष के हैं तो अभी मेरा इतना वो है नहीं, तो मैं उनकी वीडियो बनाऊंगी नहीं। तो यहाँ मैं आई थी पाइप लेने के लिए पानी का, क्योंकि मुझे मशीन में पानी चलाना था। लाइट आ रही थी जा रही थी, इसलिए मैं पाइप लेने के लिए आई थी। पाइप पड़ा रहता है हमारा खेत में, क्योंकि यहाँ भी पानी चलता है। जैसे कुछ ये पालक वगैरह लगा रखा है इन्होंने, मेरे इन लॉज ने सब्ज़ी वगैरह उगा रखी है थोड़ी बहुत, तो उसमें पानी चलता है। वैसे तो बरसात में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभी जैसे चलाना होता है तो पाइप इधर ही रहता है हमारा। तो मैं पाइप लेने के लिए आई थी। इस बीच मैंने देखा अमरूद भी लग रहे थे, तो कुछ अमरूद, एक दो अमरूद भी तोड़े मैंने खाने के लिए। गुलाबी अमरूद थे। फिर उसके बाद आ गई मैं अपना छोटा सा बगीचा देखने, गार्डन, क्योंकि मैंने ये सब पेड़, यूँ समझो मैंने कुछ 8-10 पेड़ हैं मेरे, सब मैंने ऑनलाइन मंगा के लगाए हैं। मुझे पता नहीं क्या कीड़ा उठ रहा है ऑनलाइन पेड़ मंगाने का, क्योंकि ऐसे मैं किसी से कहती हूँ कि मुझे वो टहनी ला दो या मुझे वो पेड़ ला दो, तो मुझे कोई ला के नहीं दे रहा। तो मैंने ऑनलाइन काम चालू कर दिया है। तो ये मैंने लगा रखे थे, मेरी नज़र उन पर ही रहती है। फिर उसके बाद मैंने भर लिया मशीन में पानी, और पाइप के साथ ना एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई, काम का एक करती हूँ बिगड़ दो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। मेरे से मिर्चें भी खर गई। जो सूखी मिर्च लगी हुई थी पेड़ पर, उन्होंने लाल मिर्च थी वो तोड़ के सुखा रखी थी, तो वो भी खर गई। फिर मैंने वो भरी छबड़ी में। उसके बाद आ गई थी मैं अपने रूम में अपने पर्दे वगैरह हटाने के लिए, क्योंकि पर्दे धुले हुए काफ़ी टाइम हो गया था मेरे रूम के। इधर मैं छोटा सा पूजा रूम बना रखा है, जहाँ पे मैं पर्दा लगा के रखती हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास में जो है ना, फैमिली में ऐसा ही होता है कि बहू का जो मतलब बहू जो जिस एरिया में रहती है, जहाँ रहती है, मतलब ससुराल में ऐसा होता है मिडिल क्लास में, थोड़ा छोटा घर हो या बड़ा घर हो जैसे भी हो, लेकिन उसकी जो लिमिट होती है रसोई और रूम तक, अपने रूम तक ही होती है। तो मैंने अपने रूम में ही अपना छोटा सा एक मंदिर बना रखा है, उसमें पर्दा लगा रखा है अलग से। तो उसके बाद मैंने पर्दे वगैरह उतार लिए थे सब। फिर आ गई मैं मशीन चलाने के लिए। मशीन में मैंने पर्दे डाल दिए थे, और गद्दे भी कवर भी उतारे रखे थे गद्दों के, क्योंकि उनको धुले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था। और अभी बीच में मेरी जो तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही चल रही थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। अब कुछ लोग तो मुझे देख के समझ ही रहे होंगे कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब है, कुछ को पता है जो मुझे जानते हैं। तो गुड न्यूज़ है मेरे पास उन सब के लिए। तो इसी वजह से मैं थोड़ा काम वाम भी ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन यह है कि करना तो सभी पड़ता है, क्योंकि मेरी एक छोटी सी चुन्नू मुन्नू सी बेटी है 4 साल की, वो स्कूल भी जाती है। तो सुबह में उसके साथ मेरी रेल बन जाती है। रेल इसलिए बनती है क्योंकि सुबह में उसका नाश्ता वगैरह भी बनाना होता है। भाई जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, तो देखो मिल के काम करना पड़ता है। अब ये नहीं कि मैं अकेली सारा करूँगी या सारा छोड़ना भी पड़े। मान लो उन पे मैं छोड़ दूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, कि थोड़ा बहुत अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के लिए तो करना ही पड़ता है। तो मैं उसके लिए नाश्ता वगैरह सब मैं खुद से बनाती हूँ, जो भी बनाना होता है मुझे, पराठे पूरी जो भी है। और आज बने थे हमारे घर में छोले पूरी की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी और पूरी बनाई थी। और ये सूख रहा था हमारा अचार बाहर। और ये देखिए मेरे रूम की हालत, कितनी गंदी वाली हालत हो रखी है। बहुत गंदा हो रखा था मेरा रूम। फिर उसके बाद मैंने अपने पर्दे वगैरह जो धुले थे, सब कपड़े सब मैंने फैला दी, क्योंकि आज मैंने मशीन लगाई थी। कुछ मेरे सासू माँ ने पहले ही अपने धुल के डाल के चली गई थी, कुछ मैंने धुली थी। और देखो रस्सी भी हमने खेत में ही बांध रखी है, क्योंकि छत पे जो हमारे तार बंधे हुए थे वो टूट चुके हैं, हवा वगैरह से, बारिश वारिश में सब ऐसे ही हो गए। तो हमने यही खेत में ही बांधी थी। और मैं छत पे बहुत ही कम जाती हूँ, ना के बराबर ही जाती हूँ छत पे। मेरा जाना तो लगभग बंद है। और यहाँ मेरा एक गुलाब का पेड़ था जो मैंने लगाया हुआ था, लेकिन एक यहाँ लौकी चल गई थी, तो लौकी की वजह से पूरा पेड़ ना मेरा गुलाब का ख़त्म हो गया, सारा ख़राब हो गया था। फिर आ गई थी मैं रसोई में दोपहर के खाने के लिए। उधर मैंने गैस पे चावल बनने के लिए रख दिए थे।
छोटे कुकर में, और कुछ पूड़ियों की कमी थी तो आटा रखा हुआ था गूंदा हुआ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी पूड़ी और कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ और की, और चावल मेरे उधर बन ही रहे थे, क्योंकि एक साथ मुझे एक काम करने की आदत तो है नहीं, मैं दो काम एक साथ करती रहती हूँ अधिकतर। तो उसके बाद मैंने अपना चावल बन चुके थे, पूड़ी बन चुकी थी मेरी, थोड़ी सी कुछ रखी थी, कुछ और मैंने बना ली थी ताकि कम ना पड़ जाए। फिर आ गई थी मैं अपने रूम में, और रूम में मेरी और मेरे रूम की हालत आप देख ही सकते हो कितनी गंदी वाली हो रखी है। तो थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी थी मुझे, और तकिए के कवर जो थे सारे कवर ऐसे ही उतरे पड़े थे, धुले थे मैंने। सारे जो कपड़े धुल के लाती हूँ वो ऐसे रखे होते हैं, जैसे कभी मन करता है तो हैंड टू हैंड भी तह करके रख देती हूँ, लेकिन कभी कभी तबीयत ऐसी होती है तो नहीं मन करता, आलस भी आता है थोड़ा बहुत, तो उसी की वजह से काम फैल जाता है थोड़ा सा। बस इसी वजह से अटक अटक के काम करती हूँ मैं। लेकिन आज मैंने बहुत सारा काम किया, मैं थक भी गई थी बहुत। जब से ये समझो कि घर पे कोई नहीं थी, मेरी सास और मेरी नंद जो है वो कहीं प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए गए हुए थे, कुछ उनकी मेरी जो सास के मायके की तरफ से उनके साथ में गए हुए थे, मेरी बेटी भी उनके साथ में गई थी, मेरे पति और मेरे ससुर और मेरे देवर सभी इधर उधर अपने काम पे। छोटा वाले देवर है वो स्कूल गए हुए थे, घर पे सिर्फ मैं अकेली थी, और मैंने कुछ ना कुछ करने पे लगी हुई थी, कभी खाना कभी कुछ। ये समझो कि दोपहर का 1 बजने वाला था, और मैं जिस टाइम पे ये काम कर रही हूँ शायद 1 बजने वाला है उस टाइम। तो ऐसे मेरी कंटिन्यू देखो टाइम की मेरी ध्यान नहीं है, लेकिन यह है कि 12 साढ़े 12 1 के समथिंग का टाइम आ गया था, क्योंकि 1:30 बजे मेरी बेटी आती है स्कूल से। तो आज तो स्कूल गई नहीं, तो मुझे उसी की याद रहती है। तो फिर मैं थोड़ा और जल्दी इसलिए कर रही थी, कभी मेहमान आ जाए, वो जो भी गेस्ट उनके साथ में आने वाले थे थोड़े से, जो प्रसाद चढ़ाने के लिए गई थी, तो इसलिए मैं जल्दी सारा अपना काम समेट रही थी। और यहाँ देखो पहले मैंने गद्दे उतारे, पर्दे उतारे, सब काम किया, फिर उनको फिर धुला सुखाया, फिर सुखा के ला के फिर उनको चढ़ाने लगी। अब तो ये किया आज मैंने काम बढ़ाने का काम अपना तो बस आज ऐसी लगी पड़ी थी, मैं थक भी गई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा लगातार अगर मैं कुछ काम कर लेती हूँ तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम, मुझे लगता है सभी लेडीज़ को यही प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में काम करना आसान तो होता नहीं है, और ख़ासकर सामान उठाना, उल्टा पुल्टा इधर से उधर करना बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ मैंने अपने गद्दों पे भी कवर चढ़ा दिए, फिर उसके बाद फिर बेड शीट वगैरह सब बिछाई। और आज एक चीज़ और हो गई, जो मेरी स्टिक थी मोबाइल की, जो मैं कैमरा अपना लगा के मोबाइल लगा के रख देती थी, वो मैंने मोबाइल में लगा के रखी हुई थी एक बार जगह पे, तो वो भी गिर गया, वो टूट गई तो इस वजह से मुझे मोबाइल भी अब ऐसे ही होल्ड करना पड़ रहा है। तो जो भी है ये नुकसान और हो गया मेरा। उसके बाद मैंने अपना रूम बेड शीट बिछा दी, तकिए कवर चढ़ा दिए थे, सब काम क्लियर कर दिया था। कुछ कपड़े टंगे हुए हैं उन पर मुझे प्रेस करने हैं, लेकिन उनका मुझे टाइम नहीं, क्योंकि मेरे से बैठने में प्रॉब्लम होती है मुझे कुछ काम को ज़्यादा करने में। तो बने रहिए ऐसे ही मेरे ब्लॉग में, बताइए ज़रूर मेरा ब्लॉग कैसा लगा आज का आपको। और देखिए मेरा रूम, ये मेरे बेटू के बच्चे रखे छोटे छोटे गुड्डे, वो अपने बच्चे बोलती हैं इनको। तो कैसा लगा आपका मेरा ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा कैसा नहीं। और मेरा रूम ऐसा ही, भाई रूम देखो जॉइंट फैमिली में तो ऐसे ही रहता है।